बीना देवी जिंदाबाद। अपने अपने उम्मीदवारों बीना देवी जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग जी राजू तिवारी जिंदाबाद। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका पत्ता कट गया है। लोकसभा की सीटों का ऐलान हुआ, तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन एनडीए में 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी गई। इससे पहले पशुपति पारस को जगह दी गई थी एनडीए सीट में, एनडीए गठबंधन में, लेकिन अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान को दिया गया है। चिराग पासवान को क्यों दिया गया है, क्या कारण है? क्या पशुपति पारस ज्यादा मजबूत हो जाते, इसलिए चिराग पासवान को इस बार टिकट दिया गया, पशुपति पारस को साइड किया गया। अन्य चीजें भी काफी सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहें तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि बीजेपी और जेडीयू ने ही मिल करके चिराग की पार्टी को तोड़ा है। ये हमने ही, ये जो सांसद वीणा देवी हैं वो साफ तौर पे कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार से बात करने के क्रम में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जेडीयू के जो महेश्वर हजारी हैं उनके आवास पे सारी बैठक हुई थी और उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता शामिल थे। वहीं उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि जो जिनसे बात हुई थी हमारी, जिन्होंने हमें फ़ोन किया था और बुलाया था पार्टी, जो महेश्वर हजारी के कार्यालय पे, या मान लीजिए कि घर पे जिन्होंने बुलाया था वो बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता थे। यानी साफ तौर पे ये साफ बातें सामने आ गई कि जो बीजेपी है और जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, इन दोनों ने ही आरएलजेपी और एलजेपी-आर को तोड़ा था, तोड़ करके दोनों को, एलजेपी को दो भागों में बांटा था। यही या नहीं, आपको बताया चले कि वीणा देवी ने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि हमारी पार्टी तोड़ने में जेडीयू और बीजेपी का हाथ है। जी हाँ, बीजेपी के कद्दावर नेता हमें फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद ये कहते हैं कि आप वहाँ चले जाइए और हमसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिया जाता है, फ़ोन के माध्यम से हमसे साइन करवा लिया जाता है और हमारे जो चिराग पासवान से नाता है वो कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाता है। और अब वो साफ तौर पे कहती नजर आ रही हैं कि जेडीयू जो है वो भी शामिल थी इसमें और जेडीयू ने भी मिलकर साथ छोड़ा था। लेकिन बात करें पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस ने काफ़ी दिनों पहले ये कहा था कि हम बगावती मोड में कहा था कि हम भी बताएंगे और हम भी कहाँ जाएंगे, इस ऐलान होने के बाद हम भी बता देंगे। लेकिन जो बात है वो साफ साफ अब सामने आ रही है कि एक विजुअल के साथ, एक फोटो के साथ काफ़ी चीज़ें ट्वीट पे वायरल हो रही है और मोदी जी के साथ पशुपति पारस नजर आ रहे हैं, जो कि लोजपा, राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं इस बार 400 पार। लेकिन बात यह है कि 400 पार की जो बात कर रहे हैं वही पशुपति पारस इससे पहले कह रहे थे कि हम जानते हैं कि अभी हम कभी कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ पलट जाना है। उन्होंने साफ तौर पे सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया था। लेकिन आपको पता चले कि एलजेपी को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ माफ कीजिएगा जेडीयू और बीजेपी का था। ये वीणा देवी जो कि मौजूदा वक्त में सांसद हैं और उन्हें फिर से चिराग पासवान ने सांसदीय बोर्ड का मतलब जो लोकसभा के टिकट दी है और कहा है कि इन पे हमें भरोसा है। वही उन्होंने साफ तौर पे भरोसा जताया और कहा कि वीणा देवी ऐसे मौके पर हमारे पास आई हमारी नानी के देहांत के बाद कि हम उन्हें मना नहीं कर सके और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमसे उन्होंने माफ़ी मांगी, हमारी माँ से मिला, हमसे माँ से माफ़ी मांगी, काफ़ी सारी चीज़ें को उन्होंने दर्शाया और कहा कि इनकी जो माफ़ी थी उसके बाद हमने इन्हें टिकट देने का ऐलान किया। वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कार्यकर्ता नाराज़ ना हो, इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी टिकट देना चाहिए था लेकिन हमने नहीं दिया है। उनका नाराज़ होना लाजमी है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए क्यों हमने इन्हें टिकट देना पड़ा। वीणा देवी को उन्होंने साफ तौर पे क्लियर किया और कहा कि ये चुनाव लड़ेंगी। वहीं उन्होंने अपने जो संभावती देवी हैं जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, उन्हें भी टिकट दिया है और अपने जो बहनोई हैं उन्हें भी टिकट दिया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और कहा भी ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान ने कई सीटें बेच दी है, कई लोकसभा की सीटें बेच दी है, कई चीज़ें उन्हें लोग जो हैं, जो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कई सारी चीज़ें लोजपा ने अपने लोकसभा की सीट बेच दी है। और भी तमाम खबरें हम तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।